पाकिस्तानी शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब पेट्रोलियम लेवी भी जो है उसकी मद में मजीद भारी बोझ डालने की तैयारी की गई है। जी उन्हीं इन्वर्टेड कॉमाज में तू बांसुरी बजा ओ मेरे सांवरिया। बरामद के बाद महंगाई की नई लहर आने का इम्कान। इस बयान पर पाकिस्तानियों में सफ़े मातम बिछ गई है। पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा जब तक ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। जहाँ पर वो 1 लीटर में 1 दिन गाड़ी चलाते हैं तो उतनी रकम में उनकी गाड़ी 2 दिन 2.5 दिन निकाल लेती है। शहरियों का कहना है कि जहाँ 300 रुपए का पेट्रोल बामुश्किल 1 दिन चलता था, वहीं अब 1 किलो LPG गैस 3 से 4 दिन आसानी से निकाल लेती है। पेट्रोल की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि अपनी गाड़ियों को LPG गैस की किटें लगवा रहे हैं। शोबा है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। 2 साल से हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी अचीव करनी, भाई स्टेबिलिटी तो 2 साल से अचीव कर ली। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन सही है, अगर डायरेक्शन सही होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही होती। जो लंबे समय से पाकिस्तान को जलील सिर्फ इस बात पे किया जाता था कि पैसा तो हम देंगे, IMF और अमेरिका पैसा तो देगा, मगर साथ में आपको जो पेट्रोल का दाम है, बिजली का दाम है, इन सब चीज़ों का दाम है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब तो बात वो तो है ही, वो तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ में बात और आगे बढ़ चुकी है कि ये भी करो, और जो तुम ये इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का झंडा उठाए रहते हो, अब तुम ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे, अब तुम ही वहां पे सिक्योरिटी दोगे और इजराइल वालों को, जो तुम्हारे 20,000 सैनिक है, डेली सलाम साहब सलाम सलाम करके सल्यूट मारेंगे, ताकि दुनिया में तुम गंदे हो, तुम्हारी जनता को पता चले कि आप चीज़ क्या हो। और खैर पैसा तुम्हें, और पाकिस्तानी कौम है भी इतनी बदतमीज, बेगम कौम नहीं, दरअसल फौज और नेता इतने बेशरम किस्म के हैं भी कि यार ठीक है कर लेंगे हम, कौन सा हमें फ़र्क पड़ रहा है। अब देखो पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ रहे हैं सब जैसे ही कुर्सी से उतरते हैं विदेश भागते हैं। कोई भी आज पाकिस्तान में नहीं है, यही हालत वहाँ पर भी है। इमरान खान को छोड़ दें तो जिसको जिसको पता था कि हमारी कुर्सी वापस नहीं आनी नेता को, वो लौट के कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का दावा करने वाली हुकूमत बिजली के गर्दिशी कर्ज को खत्म करने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स की बजाय बैंकों से कर्ज लेकर बोझ अवाम पर डाल चुकी है। का डूमोर का मुतालबा, शराइत की तवील फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी। बिजली और गैस महंगी करने का मुतालबा, हुकूमत ने पेट्रोल पर मजीद लेवी लगाने और सब्सिडी में कटौती की तैयारी कर ली। इसमें मैंने लगाई है और बेहतरीन इसकी एवरेज है, और यहाँ से गांव मेरा है 19 किलोमीटर दूर है। 2 किलो में डालता हूँ, 4 दिन निकाल देती है। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के बायस नवाब शाह के परेशान शहरी अब अपनी मोटरसाइकिलें LPG गैस पर मुंतकिल करने लगे। जबकि गैस के गर्दिशी कर्ज को बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करने की ठान ली है। तो कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। जी उन्हीं इन्वर्टेड कॉमाज में तू बांसुरी बजा ओ मेरे सांवरिया। पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा जब तक ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। सब आप फरमाइएगा, ना पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हैं, ना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है पिछले 3 साल मुसलसल नीचे रहने के बाद पहला क्वार्टर है जिसमें वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है 4% के ऊपर। तो हमारे हालात इस वक्त बहुत पतले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। 2 साल से हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी अचीव करनी, भाई स्टेबिलिटी तो 2 साल से अचीव कर ली। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन, ये इतना ही अच्छा मुल्क है, हमने एटम बम भी बनाया है, हमने सब कुछ कर लिया है, हम बड़े हैंडसम हैं, हम बड़े सादिक और अमीन हैं, हम अब दिफाए हरमैन के काम भी आएंगे, हमने इंडिया की भी ऐसी तैसी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह कर दी। लेकिन हर बार बात सिर्फ यहीं आकर के क्यों रुक जाती है, आगे क्यों नहीं बढ़ती बात। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पानी खरीद के पीने का सिलसिला कब खत्म होगा। इस्तेमाल कर लें, इससे नहीं होगा। हमको ये चाबी बदलनी होगी, मतलब ये कि रिफॉर्म्स करने होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। हमने शख्सियतें बदल ली, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। और अब की बात नहीं है, 2000 से जब आपने बांग्लादेश की बात की, 2000 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का 2000 से लेकर 2021 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में एवरेज इंक्रीज जो है वो 2.1% हुई है। पर क्या करें, कोई इस्लाह का रास्ता भी तो होना चाहिए ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम नहीं कर पाए। 1990 से मैंने ये इकॉनमी कवर करनी शुरू की थी। इस अरसे से 35 सालों में हमने कुछ 7-8 IMF के प्रोग्राम किए हैं।
वो जब तक हमें किस्त चाहिए होती है ना, मर रहे होते हैं हम उसके वो 100-200 मिलियन डॉलर की खातिर, तब तक तो हम वो सारा कुछ, वो कहता है पेट्रोल बढ़ा दो, हम कहते हैं बढ़ा देते हैं, हमने रिफॉर्म कर दी। रिफॉर्म नाम की हम कोई चीज़ नहीं करते, स्टेबलाइजेशन मेजर्स करते हैं जो IMF डिक्टेट करता है। तो हमारी राह कभी दुरुस्त थी नहीं, ना है आज भी। बूम बस्ट साइकिल में जा रहे थे, अब तो शायद बस टू बस चले जाएंगे। क्या करना होगा? यार अखराजात कम करें। आप $13 बिलियन PSDP और ADPs में खर्च करते हैं। ये सूबे के और जो वफाक के, जिसको हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिससे डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हम खर्च करते हैं। 43 अरब रुपया अभी आपने दे दिया, एक खतीर रकम आपने दे दी MNA हजरात को, हुकूमत की पार्टियों के। हर MNA को 25-25 करोड़ रुपए दिए। वो 25 करोड़ रुपए अगर आप नहीं देते हर MNA को, 43 अरब रुपए बचा लेते, तो इससे आप 8% नौकरी पेशा लोगों का टैक्स कम कर सकते। बंदा दो बातें कहता है, हर हुकूमत दो बातें कहती है। IMF ने मुझे कहा, और दूसरा अभी देखें सब ठीक हो गया, स्टेबलाइजेशन आ गई है। मुझे बताइए कितनी दफा आप मीडिया वाले ये बातें सुनेंगे? क्या आप लगा के क्यों नहीं उनको बताते हैं कि भाई आप हर बारी एक ही बात कहते हैं और कुछ होता नहीं है? तो ये वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिए आपकी गिरी हुई है, आपकी ग्रोथ गिरी हुई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट गिरी हुई है। पर मसला ये है कि आपके मीडिया के लोग जो हैं, आप लोग कभी रिसर्च करके बात ही नहीं करते। आप लोग सिर्फ 5 मिनट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स करते, उसके बाद भूल जाते। उसके बाद जहाँ पर वो 1 लीटर में 1 दिन गाड़ी चलाते हैं तो उतनी रकम में उनकी गाड़ी 2 दिन 2.5 दिन निकाल लेती है। शहरियों का कहना है कि जहां 300 रुपए का पेट्रोल बामुश्किल एक दिन चलता था, वहीं अब 1 किलो LPG गैस 3 से 4 दिन आसानी से निकाल लेती है। पेट्रोल की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि अपनी गाड़ियों को LPG गैस की किटें लगवा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। ज़राअत का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। कि हमारे अपने अमाल ही अच्छे नहीं है तो हुकूमत क्या करेगी? तो इस तरह से हुकूमत के अपने मसले मसाइल ही ख़त्म नहीं होते तो हमारी तरफ क्या तवज्जो देगी? और मार जाइए और महंगाई के नाल मार जाइए, मरन तो नहीं हुक्मराना के साढ़े से रहम करन, और की करना उन्होंने। साड़ी जी माँ आ गई है, उन्होंने रहम करे साढ़े से। इस मुल्क की कोई उम्मीद कोई नहीं है, साढ़े के बाद नसन रही है। कर रहे हैं गुजारा, क्या करें, खाना पीना छोड़ दें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से कस्पर की जो जी बची। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी महंगाई बड़ी होगी है, क्या कहेंगे हुकूमत को? महंगाई जी जो जंग लगी हुई है ना, बॉर्डर बंद किए हुए हैं, मंडी से सौदा नहीं आ रहा, जो सौदा है ना वो फड़ियों के पास है, वो मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। कौन है? मंडी वाले जो है ना, आड़तिये ने जो सौदे हैं ना वो मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। इधर जो है ना लिस्ट में रेट कुछ है, कस्टमर को कुछ दे रहे हैं, ये जो हाल है। सर हुकूमत क्या? तो फिर एक बार पाकिस्तान पे हो गई है सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार हिंदुस्तान ने नहीं, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा करवाई है IMF ने, और IMF ही ये सब हरकतें करता भी है। खास तौर पर बिजली, पेट्रोल, गैस, ये तो मुख्य कारण है, या फिर ये मैं कह सकता हूँ मुख्य सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो IMF है वो महंगाई बढ़वाता है। और ये अभी से नहीं है, इसको तो मैं कम से कम 3-4 सालों से मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और पहले भी देखा है कि जब IMF को किस्त देता है उसके पहले शर्त यही रखता है कि पैसा दोगे कहाँ से, और उसके और भी कई सारे छुपे हुए कारण है जिस पे कभी डिस्कशन करेंगे। मगर बात यह है कि पैसा दोगे कहाँ से, उसकी सिक्योरिटी तो कुछ चाहिए। और अगर तुम्हारे देश में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल माहौल बन गया, सरकार ने तुमको, जनता ने सरकार को गालियाँ ना दी, तो फिर किस बात का, फिर तो एजेंडा ही नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक महंगाई बढ़ा दी जाए, ताकि जो नेतागण हैं, जो IMF को भी पता है ये अपनी जेबें भरेंगे, पाकिस्तान की जनता के पास तो कुछ भी नहीं जाना। जितना फिर भी ये IMF के नाम पर भी और उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस और ये वो के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, पोलियो के नाम पे, कई सारे जरियों से पैसा मिलता तो है पाकिस्तान को। उनको भी पता है ये लगाएंगे तो नहीं, तो थोड़ा सा इनका नाम गंदा भी होना चाहिए। जो ये नेतागण हैं इनका नाम गंदा भी हो फौज वालों का, ये भी ज़रूरी है, एजेंडा का हिस्सा है। अब बात करें तो जो ये अचानक से रेट बढ़े हैं, पाकिस्तानियों का हार्ट रेट भी बढ़ जाता है ये खबर सुन के, अचानक से BP भी बढ़ जाता है ये सब खबरें सुन के कि यार करें तो करें क्या। सिर्फ हमने देखा है एक दौर था जब पाकिस्तानी करेंसी हिंदुस्तानी करेंसी में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, 100 के बराबर 150 इतना ही फर्क होता था। मगर देखते देखते 2 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, अब तो कितना आसमान छूने लगी है ये। और नतीजा सिर्फ और सिर्फ यही है कि पैसा पैसा पैसा। और आप देखेंगे इनको पैसा मिलता भी है,
उसके बाद भी इनके जो पेट है वो इतना बड़ा पेट है कि ये भरता ही नहीं है। फिर ये आपको एक हफ्ते बाद नजर आएंगे कि अब आप दे दो, अमेरिकन दे दी, अब चाइना वाले आप दे दो, अब सऊदी वाले आप दे दो, अब ये दे दो वो दे दो, सबके आगे कटोरा इनका चक्कर काटता ही रहता है।